राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम 24 क्षेत्र से ही। और आज एक बहुत बड़ी जो बात है वो आपके लिए लेके आया हूँ। वो बड़ी बात ये है कि हरियाणा प्रदेश में ये बेटियाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभ्यासरत हैं। ये बेटियाँ अलकपुरा गांव की बेटियाँ जहां फुटबॉल खेलती हैं। इनमें से बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं और नेशनल लेवल की तो बात ही क्या है। अलकपुरा गांव में हर घर से एक खिलाड़ी तैयार करने का जो एक जज्बा लेके चले हैं सर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये आज लड़कियां अंडर 17 ग्रुप की लड़कियां आज गांव बलंबा में पहुंची हैं और इनका जो मैच होगा अंडर 17 के जो बॉयज़ गांव बलंबा के हैं, यहाँ का फुटबॉल भी बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। इसी गांव से हमारे छोटे भाई एक परमजीत सिंह अहलावत अंडर 17 टीम में फिलहाल में भारतीय टीम में जगह बनाए हुए हैं। और महम से एक लड़का चमन जो लगातार 2-3 साल से भारतीय टीम के अंदर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना जुनून होगा कि जब लड़कियां स्पेशल लड़कों के साथ मैच खेलने के लिए आई हैं। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। अभी थोड़ी देर में ये मुकाबला शुरू होगा। मेरे पीछे जो लड़कियां वार्म अप कर रही हैं ये आप देख सकते हैं। विकास भाई से कहूँगा कि दिखा दे एक बार कि सभी लड़कियां वार्म अप करने में लगी हुई हैं। हमारे साथ हैं सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम सुरेश कुमार है। गाँव अलकपुरा से ही? हाँ जी, गाँव अलकपुरा फुटबॉल क्लब अलकपुरा जो रजिस्टर्ड है उसका प्रेजिडेंट हूँ सर मैं। सर बहुत बड़ी बात लेके चले हैं कि बेटियों को, वैसे सरकार नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और बेटी खिलाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। ये नारा जो सार्थक करने का काम किया अलकपुरा गांव ने किया है और उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। सर क्या कहना चाहेंगे बेटियों को लेकर जो आज घरों के अंदर बैठे हैं, जिनकी मानसिकता छोटी है, जो बेटियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ना खेलने दे रहे, ना निकलने दे रहे? सर मैं अपने गाँव का ही एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ जो हमारा अभी का है कि हमारे गांव में गोवर्धन पीटीआई जी हमारे स्कूल में आए थे। तो जैसे आपने बताया कि घरों में बैठी हुई बेटियां, हमारे गांव में भी ऐसी बैठी हुई थी। तो गोवर्धन पीटीआई जी ने अलग जगाई थी कि आप बेटियों को बांध के मत रखिए, ये बेटियां बांधने के लिए नहीं हैं, आप इनको, इनके पंख हैं, इनको उड़ने दीजिए। और वो उड़ान जो भरनी थी हमारी सरकार की तरफ से बहन सोनिका बिजारनिया जी जो NIS कोच हमारे गांव को सरकार की तरफ से मिली है, उन्होंने उन पंखों को और भी ऊपर तक ले गए। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो छोटी मानसिकता है, जो हमारी छोटी सोच है कि हम बेटियों को बाहर निकालेंगे तो हमारी इज्जत ख़राब होगी, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हम बेटियों को मौका देंगे, हम बेटियों को एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे ना, तो हमारी बेटियाँ हमारा नाम करेंगी। क्योंकि गांव अलकपुरा की बेटियां आपसे अलग नहीं हैं। जो हमारे घर में ये बेटियां हैं इन्हीं की तरह हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेर रही हैं सर। हमारे गांव को मिनी ब्राज़ील के नाम से जाना जाने लगा सर, सिर्फ इन बेटियों के कारण। और हम तो गर्व से कहते हैं कि मेरे 4 बेटियां हैं। मैं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सम्मानित मानता हूं कि मेरी 4 बेटियां हैं। मैं तो सोचता था मेरे 5, 6, 7, 8 बेटियां होनी चाहिए थी, क्योंकि बेटियों ने हमारे गांव, प्रदेश और पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है सर। सर देखिए महम 24 क्षेत्र के अंदर जैसे मैं बात करूं, जैसे कुश्ती खिलाड़ी की साक्षी मलिक जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया और हरियाणा प्रदेश को एक नाम देने का काम किया। गीता, बबीता, बलाड़ी गांव की वो बेटियां, संगीता, वो जो बेटियां, लेकिन फुटबॉल का जो लेवल है वो हिंदुस्तान में शायद नीचा, इसलिए ऐसा कुछ है। इस गेम को एडवर्टाइज ज़्यादा नहीं कर रही सरकार, क्या यही कारण मानते हैं ना इसको नीचे रहने का? जी सर, सरकार से अभी भी हमारी शिकायत है सर कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे बहुत से गांव ने तो ये भी कर दिया कि बेटी खिलाओ, ये नारा भी गांव देने लग गए, शुरू कर दिया है। तो सरकार से हम ये कहते हैं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी खिलाओ, जो ये नारा आप बुलंद कीजिए। क्योंकि अभी सरकार को बहुत ज़्यादा बेटियों पे काम करना है। ठीक है, मानते हैं बेटियों पे लगे हुए हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर काम होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है। जहाँ तक कोशिश सरकार करेगी ज़मीनी स्तर पर, खासकर ग्रास रूट पर, तो मैं ये कहूँगा कि बेटियाँ आपका बहुत बड़ा नाम रोशन कर देंगी। सर जैसे बताना चाहूँगा करनाल से दर्शक साथियों, कल्पना चोपड़ा जो अंतरिक्ष यात्री, जो हमारे भारत देश की शान रही, मजबूरन विदेशियों
के हाथ में जाके उनको वहाँ तक जाना पड़ा। हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो वो बेटियाँ जो इस हिंदुस्तान की आन बान शान है वो यहाँ से भी निकल सकती हैं और गाँव से ही निकल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आपने एक बहुत ही बड़ी बात कही है सर। कल्पना चावला का जो आपने दिया है ये बहुत बड़ी बात है सर। यही हम बताना चाहते हैं कि आप बेटियों को मौका तो दीजिए सर। ये ओलंपिक में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल इंडिया का होगा फुटबॉल में, ये हमारा पक्का दावा है। लेकिन आप एक बार मौका तो देके दीजिए सर। बिल्कुल, ओलंपिक में गोल्ड मेडल इंडिया का होगा और इंडिया में हरियाणा प्रदेश की पूरी टीम होगी सर। उस गांव की, अलगपुरा गांव की ये बेटियों की पूरी टीम मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप खेलने की दावेदारी रखेगी। बिल्कुल तैयार है सर, हमारी यंग टीम बिल्कुल तैयार है और सभी बेटियों का एक ये सपना है कि हम इंडिया के लिए गोल्ड मेडल उठा के लेके आए। दर्शक साथियों, आपको बता दूं, फुटबॉल का हब जिसे बोलते हैं घाना, हाँ जी, घाना जो देश है, उस देश से भी यहाँ बेटियाँ खेलने के लिए आई हुई हैं। कितने इंटरनेशनल लेवल की जो लड़कियाँ हैं, जो विदेशी लड़कियाँ हैं जो अपनी टीम में हैं? सर 2 लड़कियां हैं घाना से और उनकी स्पेशल ये दिली तमन्ना थी कि हम जो हमारी बेटियां हैं, जो इन्होंने उनको खेलते हुए देखा कि हम इन बेटियों के साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि अपने गांव में, अपने हरियाणा प्रदेश में बेटियां बहुत ज़्यादा हैं खेलने के लिए। लेकिन उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है सर कि हम इन बेटियों के साथ खेलना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप स्पेशल हमें इन बेटियों के साथ खिलाने का मौका दीजिए। तो दर्शक साथियों, आपको बताना चाहूँगा, फुटबॉल ग्राउंड जो बाबा कृष्णनाथ फुटबॉल स्टेडियम है गांव बलंबा का, ये चारों तरफ से दर्शकों से भर चुका है, सिर्फ एक बात के लिए कि बेटियां बेटों के साथ मुकाबले में उतर आई है और बेटियों के साथ बेटों का और बेटियों का ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है गांव बलंबा के इस बाबा कृष्णनाथ फुटबॉल स्टेडियम में। अब वो सामने देख सकते हैं, एक बार मैं भाई से कहूँगा दिखा दे उस तरफ, घुमा के कैमरा। स्कूल की जो बेटियां हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलंबा की बेटियां, वो भी इस मैच का आनंद लेने के लिए पहुँच चुकी है और पूरी की पूरी दर्शक दीर्घा है वो भर चुकी है यहाँ पर। अभी तो गांव के जो दर्शकों का आना सिर्फ शुरुआत हुई है। जब मैच शुरू होगा तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सर, फुटबॉल को लेकर इस गांव का बहुत प्रेम है, क्या कहेंगे? सर, हमने नाम सुना था इस पावन धरती का, तो हमारे सुनील सर हैं कोच साहब, उन्होंने बताया था कि ये ऐसे ऐसे बहुत बड़ी अच्छा फुटबॉल चल रहा है वहाँ। तो हमारी सर ये दिली इच्छा थी कि हम कभी वहाँ जाएं और हमारी बेटियों को, यहाँ के बेटों के साथ एक मैच लगा के, क्योंकि कोई भी इंसान कहीं जाएगा तो कुछ न कुछ सीख के आएगा सर। तो हम भी चाहते हैं यहाँ से कुछ न कुछ सीख के जाएं। दर्शक साथियों, आपको पहले भी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ, इसी गांव के जो छोटे बच्चे, इस गांव की जो नर्सरी के जो बच्चे, वो मसूदपुर गांव से अभी फ़िलहाल 1-1.5 हफ्ता पहले फर्स्ट प्राइज़ विन करके आए हैं और ज़बरदस्त मुकाबला, 1 घंटा 10 मिनट का मुकाबला रहा सर। लेकिन बच्चों के चेहरे पर थकान नहीं थी। ये हमारे हरियाणा की माटी का कमाल है, क्या कहेंगे? खाने पीने को लेकर क्या? हाँ जी सर, जो हमारी कहावत है ना, ये मेरा हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। सर, हम यही बताना चाहते हैं कि कोई हमारी बेटियां अलग से कुछ खा पी नहीं रही हैं। यहीं घी, दूध, लस्सी, दही यही खा करके ना हमारी बेटियां इतने बड़े मुकाम पर पहुंची हैं। तो इसके लिए कोई हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गांव के हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ये सोच रहे हैं कि ये बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं तो इन्हें कुछ अलग से दिया जा रहा है। कुछ नहीं है सर, यही खाना पीना स्पेशल डाइट नहीं है। टिंडी, घी, दही, लस्सी और भाई बाजरे की रोटी और सरसों का साग अपने खेत में लटगट जाएगा। बिल्कुल कोच साहब, एक बार घाना की जो बेटी आई है, मैं 1-2 बेटियों से बात करना चाहूँगा, उनको आप मैं कहूँगा एक बार यहाँ बुला ले। रोके विकास भाई, ये वो बेटी है घाना देश की बेटी जो यहाँ पर खेलती हैं और हमारे खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ अच्छी ट्रेनिंग भी देती हैं, क्योंकि फुटबॉल का हब है घाना। हाउ आर यू फीलिंग हियर इन दिस ग्राउंड, इन इट्स क्वालिटी ग्रासी ग्राउंड? What will you say? Ground is good, but this is my first time in India here, so the ground is good. Yeah. In India, the food, how you like this food? Your food content, what is your food content? Oh, my food is different from Indian food, but we are managed.
Yeah, but Indian food is good. Yes. Ghana's football is going higher than India. What you want to say? Oh, the Ghana football is going hard, but Indian too football is going hard, but it's between it's space between Indian football and Ghana football. More difference in India and Ghana in football teams. In Haryana's जो daughters are playing football, how is their behavior? Oh, they are in it and their behavior is good. They are respect every single person. Yeah. How are you feeling play within Indian daughters? Oh, I'm feeling good because they also activate me. Come on, graduate, it will come. Yes. Are you an international player? Yes, I'm an international player. I play 2012 in World Cup, 2014 in Azerbaijan and Costa Rica, and under 20 France. Now I'm in senior Black Queens now. Yes. थैंक यू बड़े शानदार तरीके से बात करी है घाना की इस खिलाड़ी ने। इंग्लिश में मेरा हाथ भी कमज़ोर है लेकिन कोशिश करी है एक नज़दीक लगाने की। सर बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर। और इतनी घुली मिली हुई हैं सर ये कि हमारे बच्चों के साथ जो हमारे घर की बेटियां मजाक करती हैं, ऐसे मजाक करके पूरा दिन ऐसे बिताती हैं जी। अच्छा, खाने पीने के बारे में भी जो आपने पूछा बहुत बढ़िया था जी। ये मैनेज करती हैं जी। हमारा खाना और वहाँ का तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैनेज कर रही हैं जी। लड़की ने बताया कि तीसरा फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। हाँ जी बिल्कुल सर। और इतनी बड़ी स्टार होते हुए भी आप कभी भी इनको बुला के पूछ के देख लेना, कभी भी इनके अंदर ऐसी बात नहीं मिलेगी कि इतनी बड़ी स्टार हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी स्टार खिलाड़ी मैं इनको कहूँगा कि 3 फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल चुकी है और ब्रॉन्ज मेडल विजेता भी हैं ये सर शायद। हाँ जी बिल्कुल, ये सच्चाई है सर। इतनी बड़ी विजेता और हमारी बेटियों को साथ लेके चल रही हैं सर। और हम ये इनसे सीखने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये हमारी बेटियों से सीखने की कोशिश कर रही हैं सर। तो धन्यवाद सर, आपने बातचीत के लिए समय दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दर्शक साथियों, आपने देखा कि हमारी बेटियों को ट्रेनिंग देने के लिए स्पेशल घाना से खेलने के लिए खिलाड़ी आई हुई है और इनसे बातचीत करी। बड़े ऊंचे दर्जे की खिलाड़ी हैं। अभी इनका मैच, फुटबॉल का मैच अभी शुरू हो जाएगा कुछ देर में, तो आप बने रहिएगा, आपको लाइव दिखाएंगे वो मैच। हमारी बातचीत जो खिलाड़ियों के साथ कैसी रही, एक बार प्रैक्टिस सेशन दिखा दे, वार्म अप सेशन जो इन लड़कियों का, वो देख सकते हैं आप। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लड़कियां लगी हुई हैं। कुछ ही देर में आपको मैच देखने को मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।